गलत की सजा मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सुसाइड की थ्योरी बार बार कही जा रही है, आप लोगों को भरोसा है या आप लोगों को लगता है कि दरअसल मामला कुछ और है? देखिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सैंडल जितेंद्र त्रिपाठी गुरु यहीं सिंगबेरपुर आश्रम से हूँ और हमारा मिलना जुलना रहा महंत जी से। तो हमें लगता है इतने कमज़ोर दिल के वो नहीं रहे, बहुत अंदर से मजबूत व्यक्ति थे। ये कहीं न कहीं संदिग्ध परिस्थिति में कहीं न कहीं हमको संदिग्ध लग रहा है। इसमें कुछ किसका रोल नजर आ रहा है? देखिए, ये तो प्रशासन का विषय है, जांच का। प्रशासन के लोग बैठे हैं, सरकार के लोग क्या बता रहे हैं सर? आप लोग, आप एमएलसी हैं, बताइए। ये साधु संत मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुसाइड किया है गुरुजी ने। देखिए, ये हम भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। और इतना कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला होता रहा है। गुरु जी के अंदर इतना अच्छा विचार रहता था कि कौन कैसा आएगा, किस तरीके से जाएगा, तमाम चीजें थे। बड़ा प्रकाष्ठा व्यक्ति थे, बड़े हिम्मती, बड़े ताकतवर थे। हम लोग भी जाते थे, मिलते जुलते थे। मगर जो ये आत्महत्या का मामला बन रहा है, ये हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आप ही की पुलिस तो बना रही है आत्महत्या का मामला। नहीं, आत्महत्या बना रही, मगर इसका कारण भी तो होना चाहिए ना, कि फिर ये तो कहीं किसी दबाव में ऐसा हो सकता है। मगर हमारा ये मानना है कि आत्महत्या ये। आनंद गिरी जी के बारे में क्या बताएंगे? आप लोग के पास तो शिकायत होगी ना? आनंद गिरी जी गुरु हमारे नरेंद्र जी थे, आनंद गुरु उनके शिष्य हैं। दोनों लोग के बीच में एक बार विवाद हुआ था। विवाद होने के पश्चात वो समझौता हो गया, विषय खत्म हो गया था। 3 महीना विगत तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं किया ना उनसे किया, सब माफी हो गई, सारी बातें खत्म हो गई थी। जैसे उनका विषय आ रहा कि जमीन बेचने चक्कर, मैंने उनको रोका था। मगर कल के जो विषय आ गया कि आत्महत्या कर लिए या हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये निष्पक्ष, ये हम लोग क्या, हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे आदरणीय केशव जी, सभी लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, चूंकि हमारे डिप्टी सीएम कल भी मिलके गए थे। कोई जो 6 पन्नों का सुसाइड नोट है वो इन लोगों को, जो साधु संत हैं, उन लोगों को कब दिखाया जाएगा, कब बताया जाएगा उसमें क्या लिखना? जो सुसाइड नोट, तो हम लोग के तो सामने कभी कलम चलाए नहीं है। उन्होंने कभी कलम नहीं चलाया? नहीं, कभी नहीं लिखते थे। कभी नहीं लिखते थे, और लिखते भी थे बहुत मोटे अक्षर में, बड़े बड़े कभी नहीं लिखते थे। अब हम लोग तो नहीं जानते लिखे हैं, बाकी कोई कितने सालों से जानते हैं? अरे हम तो 44 साल उम्र हो गया, मेरा घर द्वार है, मैं तो जानता ही हूँ। तो वो अगर, अच्छा, आप लिखते थे उनके बारे में? बाहर कोई चिट्ठी लिखकर भेजनी होती थी अखाड़े की तरफ से, जैसे कुंभ आदि का आयोजन होता था तो बराबर बुलाते थे। आप अपना परिचय दे दीजिए। फूलचंद दुबे, अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक परिषद। अच्छा, अगर उनको नरेंद्र गिरी जी को कोई चिट्ठी लिखवानी रहती थी कहीं बाहर के लिए, तो वो आपसे लिखवाते थे? हम कई बार आकर के, खास करके कुंभ मेलों का, जो चाहे उज्जैन का कुंभ रहा हो, चाहे नासिक का। तो वो बोलते जाते थे, आप लिखते जाते थे? नहीं, स्वयं केवल वो बता देते कि हम ये चाहते हैं, लेटर बना दीजिए। लेटर खुद बना करके फिर उनको दिखाते थे। मतलब वो खुद मतलब अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे चिट्ठी लिखने में? 6 पन्ना उनको 1 हफ्ते भी लग जाए नहीं लिख पाएंगे। आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते लग जाए, लेकिन नहीं? क्यों आप ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो दस्तखत करने में उनको मुश्किल होता था, तो लिखना तो बहुत बड़ी बात है। और ये सोसाइटी नोट कभी भी लिखते हुए आपने नहीं देखा? कभी नहीं की थी, कभी नहीं देखा, कभी नहीं लिखते हुए देखा। और सोसाइटी आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में, तो 2 मिनट में, 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। कितने दिनों से, ये बताइए, कितने दिनों से उनकी चिट्ठी आप? 30 नहीं, हमारा उनका परिचय तो जब से यहाँ है तब से है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? कम से कम 12-15 साल से। 12-15 सालों से आप यहीं हैं, और उनको जब भी चिट्ठी लिखनी रहती थी वो हमेशा आपसे? विशेष पत्राचार। अब लोकल कोई बात, मैं यहाँ हमेशा नहीं उपलब्ध रहता था, लेकिन जब कोई ओकेजनली पत्र बनता था तो फोन करते थे, बुलाते थे। उनके कोई मंच यहाँ लगता था तो मंच का संचालन हम ही बराबर करते थे, चाहे जो सम्मेलन हुआ हो, उनके हर मंच का संचालन। तो लिखने में दिक्कत क्यों होती थी? मतलब वो 12वीं तक पढ़े थे, इसलिए थोड़ा सा आप बताइए ना खोलकर, क्योंकि आप लोग नहीं बोलेंगे तो सच कैसे? शिक्षा के विषय में हम, जबकि यहीं के स्थानीय हैं, लेकिन शिक्षा के विषय में हम उनके नहीं जानते, इसलिए कि बहुत बड़े महात्मा थे, किसी की हिम्मत हैसियत नहीं उनसे पूछ ले कि महाराज जी आप कितना पढ़े हैं। वो मंच पे खुद बोलते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लंगोटी पछाड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मंच पे माइक पे बोलते थे कि हमको जो कुछ मिला है लंगोटी पछाड़ करके हमने प्राप्त किया है, तो हम पढ़े लिखे नहीं भैया। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सुंदरकांड पढ़ाते थे, हनुमान जी की कृपा से ही उनका जीवन था। और जिस तरह वजह से आप लोग कह रहे हैं कि वो मतलब कुछ भी लिखवाना होता था आपसे लिखवाते थे, यानी कि ये बात गलत है, यानी कि वो सुसाइड नोट फिर उनका नहीं हुआ, किसी और ने लिखा है, इसका मतलब? अब सुसाइड नोट की भाषा हम लोगों को नहीं बताई गई है, लेकिन जो आप लोगों से क्षण के बात आ रही बाहर, उसमें ये बात आ रही कि जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है।
सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगेगा। सुसाइड करने वाला वसीयत क्यों लिखेगा? आप ही की पुलिस ये इलाहाबाद की बता रही है, प्रयागराज की। देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि हमको तो नहीं लगता कि वो सुसाइड से नोट लिखे हैं। तमाम बातें जो छन के आ रही है, हो सकता है कोई आहत हुए हो किसी बात को लेकर, इतनी बड़ी बात। वो तो कह रहे हैं लिख ही नहीं पाते थे, तो वो कैसे लिखेंगे 6 पर? बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आत्महत्या की बात मैं बता रहा हूँ। को कहीं से कोई दबाव रहा, कोई प्रेशर है, कोई टेंशन डिप्रेशन जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी कहीं से बहुत आहत होकर आदमी कुछ घबराहट में कर सकता है, मगर हम लोगों को जो मानना है कि इस तरीके के अपने से आत्महत्या वो नहीं करेंगे। बस यही बगल वाला वो कमरा है जहां पर उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। आपको बता दें कि इसमें 2 तरफ खिड़कियां हैं, 2 तरफ दरवाजे हैं और दरवाजे का कुछ हिस्सा टूटा हुआ भी है जब हमने वहां से जानकारी ली, और अभी वहां पर सील लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो वो आते भी नहीं थे दोपहर में आराम करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर बाड़ी भाई महाराज जी की हमारी पड़ी हुई है पार्थिव शरीर। कल आज या कल पोस्टमार्टम होगा, पूरी तरीके से सच आ जाएगा कि कौन क्या किया है, अपने से किए हैं कि कोई उनको उत्साहित किया है या कोई मारा है, जो भी आएगा सामने आ जाएगा। ये हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, इसमें कोई हम लोगों को अपनी बात नहीं बताना है। निष्पक्ष सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके से कोई कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर यही उसकी दशा होगी। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए, साधु संतों के बीच का ये मामला है और मौत के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कुछ लोग जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। आनंद गिरी का बार बार नाम इसी वजह से सामने आ रहा है कि जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसको लेकर शिष्य और गुरु के बीच आपस में तनातनी रहती थी। वो जमीन का विवाद क्या है, ये भी देश के सामने आना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि 6-7 पन्नों की सुसाइड नोट का जो दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, यहाँ पर जो उनके चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल वो तो खुद लिख ही नहीं पाते थे, दस्तखत करने में भी उनको थोड़ा वक्त लगता था। तो जो आदमी दस्तखत करने में भी वक्त लेता हो, वो 7 पन्नों की चिट्ठी क्यों लिखेगा?